प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 8 के संबंध में। आज की वर्कशीट में अपठित पद्यांश दिया हुआ है जिसे पढ़कर आपने इसके बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। यानी जिसे लोग भाग्य कहते हैं वो वास्तव में क्या है, मेहनत ही है। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहलाते हैं आलसी। यानी कि जो वास्तव में साहसी लोग जो हैं वो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, खुद मेहनत करते हैं, और जो भाग्य का रोना रोते हैं, शिकायत करते हैं, वो वास्तव में आलसी होते हैं। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। यानी जिसने मेहनत करनी छोड़ दी, जिसने काम या प्रयास करने छोड़ दिए, वो मिट गया, वो नहीं रहा। लेकिन जिसने भी प्रयास जारी रखे उसको अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य मिल गया। खुशी के हकदार है वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। यानी जिन्होंने सरल मार्ग की बजाय कठिनाइयों से ना डर के कठिन रास्ते को चुन लिया, वास्तव में वो ही सफलता को प्राप्त हुए, उन्हें ही खुशी मिली है। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। यानी हमें ये एक उपदेश दिया गया, एक बात यहाँ पर कही गई है कि हमें निराशा का अंधकार मिटाकर, यानी कि जो हमने हार मान ली है, उम्मीद छोड़ दी है, उसे छोड़कर अपने आप को एक आशा दो, उम्मीद की किरण जगाओ, और भाग्य की जो हम प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, भाग्य से जो उम्मीद करते हैं, उसे छोड़कर अपनी किस्मत हमें खुद बनानी चाहिए। तो यहाँ पर दिए हैं कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हकीकत, खुद, आलसी, साहसी, मंजिल, दामन, भाग्य। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, इनके हम अर्थ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हकीकत का वास्तविकता, खुद स्वयं, आलसी यानी कि सुस्त, निकम्मा, अकर्मण्य, साहसी जिसमें साहस हो, दिलेर, हिम्मत वाला, मंजिल, मंजिल ये यहाँ पर है लक्ष्य, यहाँ पर कोई तल या कुछ और अर्थ नहीं है, यहाँ पर लक्ष्य है जहाँ हमें पहुँचना है, जो हमें करना है। दामन, दामन यानी कि आंचल, और भाग्य, भाग्य का अर्थ है यहाँ पर किस्मत। तो पहला प्रश्न है कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो आपने वहाँ पर देखा था कि लिखा हुआ है कि हकीकत में मेहनत को किस्मत कहते हैं। दूसरा प्रश्न है किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है, क्या चीज़ है जो हमें छोड़नी पड़ेगी। तो हमें छोड़ना पड़ेगा आलस्य और भाग्य से उम्मीद, इनका हमें त्याग करना पड़ेगा। एक आरंभ में दिया हुआ है, एक अंत में दिया हुआ है, वहाँ पर लिखा है कि हमें भाग्य से जो दुर्भाग्य की जो हम दुहाई देते हैं वो छोड़नी पड़ेगी। तीसरा प्रश्न है इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यानी कि जो वहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है उसके लिए आप उसको क्या नाम देंगे। तो आप विषय को देखकर उसे पढ़कर या तो मेहनत लिख सकते हैं, या मेहनत ही किस्मत लिख सकते हैं, या किस्मत और मेहनत लिख सकते हैं। इस तरह के जो भी आपके मन में आए, सिर्फ वो तर्क संगत होना चाहिए, वो आप लिखें। चौथा प्रश्न है कि इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पहचान लिया होगा कि यहाँ पर इस काव्यांश में वीर रस है, और कई जगह पर वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, जैसे न, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर वीर रस है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पांचवा प्रश्न है कि अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से दोष एवं गुण हैं जिसे आप त्यागना और अपनाना चाहेंगे, सोचकर लिखिए। तो यहाँ पर दो कैटेगरी बनाकर आप लिख सकते हैं अलग अलग जगह। तो शुरुआत में हम यहाँ लिखेंगे कि गुण जिन्हें अपनाना चाहूँगा, यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे दोष जिन्हें त्यागना चाहूँगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जैसे साहस, सच्चाई, ईमानदारी, मीठा बोलना, ये सब जो गुण हैं वो मैं अपनाना चाहूँगा। और छोड़ना क्या चाहूँगा, तो जब भी हम कोई चीज़ छोड़ते हैं वो गलत चीज़ होती है, बुरी या कमी होती है, उसे ही हमें छोड़ना होता है। तो कमियाँ जो हैं वो हम लिख सकते हैं जैसे आलस्य, निराशा, पर निंदा, दूसरे की जो बुराई की आदत है, लोगों को बहुत मज़ा आता है पर निंदा करने में, और क्रोध, गुस्सा, तो ये मैं त्यागना चाहूँगा।